This friendship between China and Pakistan, we have always termed higher than Himalayas. Over the last 7.5 decades of our friendship and association has demonstrated beyond any ray of doubt that China is a sincere and true friend of Pakistan. चीन का ताउन पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लगाएं, तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली से सस्ती लेबर और दीगर सहूलियात मुयसर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में दूसरी पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने सी पैक के तहत 35 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की। चीन के ताउन से सी पैक के अलावा ऑरेंज ट्रेन और डैम्स की तामीर हुई। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुश्तरका मंसूबों पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने जोहराना भी दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी की भी शिरकत। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश से सब कुछ तहस नहस, पूरा शहर डूब गया। बरसाती नाले बिखर गए, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान पहुंचा, सड़कें तालाब बन गई, मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। डिस्ट्रिक्ट जेल और सेशन कोर्ट के अहाते में पानी दाखिल, बारिश के बायस जिला भर के तालीमी इदारे बंद रहे। भारत ने बगलेहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। पाकिस्तान को सतलुज में सैलाब की इत्तला दे दी। पाकिस्तान में नई सैलाबी वार्निंग जारी। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए चनाब और सतलुज में खतरे की घंटी बज गई। चनाब में मराला खान की और कादराबाद, सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्ज का सैलाब। भारत के हरीके हेडवर्क्स से मुसलसल पानी का अखराज जारी। दरियाए सतलुज के बंद टूटने से कई अजला में तबाही। भावल नगर में 2 बंद टूट गए। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। वहाड़ी में भी हिफाजती पुल टूट गया। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 15 से ज्यादा स्कूल्स पानी की नजर। ग्रिड स्टेशन, पास्को सेंटर और सेहत के मराकज में पानी जमा हो गया। मेंशनाबाद के करीब भी दरिया सतलुज बिफर गया। पाकपतन में डेही आबादी सैलाब की नजर। कसूर में आबी रेले से दर्जनों घर बह गए। पूरा का पूरा गांव दरिया बन गया। लोग अपने घरों से सामान निकालने के लिए परेशान। हमें बचाया जाए, कसूर सैलाब ज़दगान की फरियाद। आप लोग कहाँ से आए हो? थीम पार्क से कौन कौन आए? सभी थीम पार्क से आए? और कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर के इलाके चूंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का मुआयना। मुतासरीन को माली इमदाद समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बच्चों के लिए स्कूल की क्लासेस शुरू करने की हिदायत भी कर दी। मरीम नवाज बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई और उनके मसाइल सुने। सैलाब ज़दा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ। 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। कसूर, झंग, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान जाएंगे। पंजाब के बाद बिलावल भुट्टो सखर में सैलाब से मुतासर इलाकों का भी दौरा करेंगे।
सिंध में बैराजेस पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू के मुकाम पर पानी का बहाव 3,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर में 3 लाख क्यूसेक। कोटरी के मुकाम पर पानी का बहाव 2,51,000 क्यूसेक हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 3,22,000 क्यूसेक रेला 3 दिन बाद सिंध में आ रहा है। वुज़रा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। कच्चे के इलाके से 94,000 अफराद का इंखला किया गया। सूबे में 500 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फार। सिंध हुकूमत की तरजीह कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। अंदरूनी सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा। पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में तैनात। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की तैयारियां मुकम्मल। रेंजर्स सिंध की जानिब से सिक्योरिटी में इजाफा। कच्चे के इलाकों के मकीनों को मदद फराहम की जाएगी। मुतासर अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। शहरी हो जाए तैयार। कराची में फिर बारिश होगी मूसलाधार। महकमा मौसमियात 6 से 9 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई मुकामात में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल में भी बादल बरसेंगे। NDMA ने दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और बारिशों के नए स्पेल पर अलर्ट जारी कर दिया। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बारिशों और सैलाब की वजह से सरकारी एहलकार मुयसर नहीं। सैलाब के बायस पोलिंग स्टेशन भी नहीं बन सकते। इलेक्शन कमीशन ने कौमी के 5 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी किया था। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में जलजले के झटके। नौशहरा, मोहम्मद, लोअरदीर, एबटाबाद, बाजोड़ और सवाबी में भी जलजले के झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जनूबी अफगानिस्तान में भी जलजला। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। जलजले का मरकज हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान से था। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है और 2027 में पूरी होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2027 में मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत फैसला करेगी। किसी जमाने में आर्मी चीफ की मुद्दत 4 साल होती थी, फिर 3 साल, अब मुद्दत 5 साल हो गई है। फील्ड मार्शल ने 78 सालों में कौम को मार्का हक की सूरत में फख्र करने का मौका दिया। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पंजाब में सैलाब के बायस गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन सिंध सर्कल जुनेद अजीज का कहना है कि पंजाब से सूबे बंदी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। 1 अगस्त से अब तक गंदम की कीमत में 35 रुपए और आटे में 29 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिल्स में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। कच्चे के डाकू पक्के में आ गए। कराची में जमशेद क्वार्टर्स के करीब गिरफ्तार 2 डाकुओं में से एक कच्चे का डाकू निकला। मुलजिम शुमन दस्ती कश्मोर का रिहायशी है। मुलजिमान कराची से मोटरसाइकिलें छीन कर दीगर शहरों में मुंतकिल करते हैं। अंदरूनी सिंध में भी जराइम की वारदातों में मुलविस रहे हैं। मुलजिमान से असलहा, 5 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। हमास गजा में खून रेज जंग के खात्मे के लिए जाम जंग बंदी मुआहदे पर आमादा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पेशकश मुस्तरद कर दी और कहा कि हमास शराइत माने या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। समूद फ्लोटेला को ड्रोन्स की परवाजों से डराने की नाकाम कोशिश। इमदादी काफिला गजा की तरफ रवां दवा। काफिले का हिस्सा बनने के लिए ट्यूनिस से भी कई इमदादी कश्तियां रवाना हो गई। इसराइल का गजा में कहत को छुपाने के लिए गूगल से $4.5 करोड़ का मुआहदा। यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले और वीडियो 360 प्लेटफॉर्म पर पुराने वीडियोस और इश्तिहारात के जरिए राय आमा को गुमराह करने की कोशिश। प्लेटफॉर्म एक्स और फ्रांसीसी इसराइली कंपनी आउटब्रेन टेड्स से भी $51 लाख के मुआहदे। स्कॉटलैंड ने स्कॉटिश हुकूमत के हेडक्वार्टर के बाहर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। स्कॉटिश हुकूमत ने इसराइल को असलहा सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए फंड्स रोक दिए। गजा की सूरत हाल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कार्रवाई का ऐलान।
यमन में दुनिया की सबसे बड़ी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद उमड़ आए। सादा, इमरान, अल-जौफ समेत दीगर शहरों में भी इज्तिमात और रैलियां। यमन की फजाएं या रसूल अल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। शुमाली कोरिया के लीडर के निशानात मिटा दिए गए। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद कुर्सियों और मेज से निशानात की सफाई। स्टाफ ने शुमाली कोरिया के लीडर की हर छुई चीज को एहतियात से साफ किया और सारे निशानात मिटा दिए। किम जोंग उन और रूसी सदर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात हुई। पाकिस्तान सहफरीकी सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। सीरीज के 5वें मैच में कौमी टीम ने यूएई को 31 रन से शिकस्त दी। 172 रन के हदफ के ताक़ुब में अमाराती टीम 140 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग, 4 ओवर्स में 4 विकेटें ली। फ़खर जमान ने 44 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान आज मुकाबला होगा। सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतवार को आमने सामने होंगे। आलमी शोहरत याफ्ता तालवी फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्जियो अरमानी के फैशन हाउस ने उनके इंतकाल की खबर की तस्दीक कर दी। फैशन की दुनिया में इंकलाब बर्पा करने वाले अरमानी रेडी टू वेयर फैशन के हवाले से मारूफ थे। राहत फतेह अली खान की बंगाली जबान में गायकी, बंगाली अवाम के दिल जीत लिए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फतेह अली खान ने बंगाली गुलकारा रुबाइयत जहां के साथ सुर से सुर मिलाया और लाजवाब और शानदार परफॉर्मेंस से किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। रेडियो पाकिस्तान से करियर का आगाज करने वाले आबिद अली ने 4 दहाइयों तक छोटी स्क्रीन पर राज किया। उन्हें फनी खदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।